अजीज़ नाजरीन, एक बार फिर से आपका खादिम आपके इस प्रोग्राम में जिसका नाम नूर हक है आपका खैर मकदम करता है। हम खुदावंद की आयतों से आपसे बात करते हैं और चाहते हैं कि मुझे और आपको दोनों को बरकत मिले। आज की जो मरकज़ी आयत है वो है कुलुस्सियों का ख़त उसके 3 बाब की 16वीं आयत में, जहाँ पर पौलुस ये फरमाते हैं कि मसीह के कलाम को अपने दिल में कसरत से बसने दो। मतलब आपके दिल में खुदा का कलाम जाए और खुदा का कलाम जाके निकले ना, पर बस जाए। तो इससे क्या होगा? खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब आप इब्रानियों उसके 4 बाब की 12, 13, 14 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद का कलाम जिंदा, मयस्सर, हर एक 2-धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है और गांठ गांठ गूदे गूदे को अलग अलग करता है। यानी कि खुदा का कलाम जिंदा है, ये काम करता है। नाज़रीन, कभी आपने एक ऐसे शख्स को देखा जिसने मै पी हो, शराब पी हो, और जैसे वो शराब पीता है, जैसे जैसे वो शराब पीता है वैसे वैसे उसका तरीका बदलता जाता है, उसका लहजा बदलता जाता है, उसकी हरकत बदलती जाती है। किसी ने कहा, पहला पैग जो पिंदा लंका गढ़ गूंजे, चिल्लाने लगता है। दूसरा पैग जो पिंदा घर बार ना सूझे, अपना घर भूल जाता है। तीसरा पैग जो पिंदा खंडखीर खिलावे, खूब खाने लगता है। चौथा पैग जो पिंदा घर बार ना सूझे, कहीं का कहीं पहुंच जाता है। और 5वां पैग जो पिंदा खड्ड दिखावे दंत, लोग तो समझे मर गया, वो अपना आनंद। जब वो बहुत पी लेता है तो कहीं नाले में, कहीं इधर उधर। उसका असर है। जब आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो ये खुदा का कलाम असरदार है, पुरफजल है, पुरकुवत है, पुरताकत है, पुर रोशनी है, और ये आपकी ज़िंदगी में से तारीकी को दूर करने लगता है। ये आपकी ज़िंदगी में से दर्द को दूर करने लगता है। ये आपकी ज़िंदगी में से थकान को दूर करने लगता है। और जब आप इसको पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है, जब आप इसकी तिलावत करते हैं, जब आप इसका मुताला करते हैं, खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी को छूने लगता है। खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी को तब्दील करने लगता है। खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी को अपनी हुजूरी से मामूर करने लगता है। खुदा के आप तौर तरीके सीखने लगते हैं। जहाँ पर ये वाली बात कही गई है, उन्होंने कहा कि खुदावंद मसीह के कलाम को अपने दिल में बसने दो। कई बार हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और इस कान से पढ़ते हैं, इससे सुनते हैं, इससे निकाल देते हैं। हमारे जहन में, हमारे दिल दिमाग में वो रहता ही नहीं है। पर यीशु मसीह का कलाम है ये, पर पौलुस कह रहे हैं कि कलाम को बसने दो। तो ये बसेगा कैसे? 119 ज़बूर में उसकी 105 आयत में दाऊद कहते हैं कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख छोड़ा है। आपको पता है, दिल में जो भी चीज़ जाती है वो आपके अज़ा में पहुंच जाती है, क्योंकि दिल का काम यही है। अगर आप खुदा के कलाम को दिल में आने देंगे, बसने देंगे, तो ये आपकी ज़िंदगी में काम करने लगेगा। और क्या क्या काम करेगा? खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना रसूल की इंजील, तो लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, सारी चीज़ें उसी के वसीले से पैदा हुई, उसमें ज़िंदगी थी, ज़िंदगी आदमियों का नूर था और नूर तारीकी में चमकता है। जब ये कलाम आपकी ज़िंदगी में जाएगा तो आपको बता रहा हूँ, ये पैदा करने लगेगा। जो चीज़ें नहीं हैं वो होने लगेंगी। जो चीज़ें कभी नहीं आपकी ज़िंदगी में थी वो लेकर के आएगा खुदा का कलाम। क्यों? क्योंकि ये मयस्सर है, ये जिंदा है, ये काम करता है। दूसरी बात, आपकी ज़िंदगी की तारीकी चली जाएगी, उसमें रोशनी आएगी। फिर खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा का कलाम शीरीन है, मीठा है। ये आपकी ज़िंदगी में मिठास को लेकर के आएगा। ढेरों सिफातें हैं खुदावंद के कलाम की। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कलाम क्या क्या कर सकता है। 119 ज़बूर के 50 आयत में दाऊद कहते हैं, तेरे कलाम के वसीले से मैंने ज़िंदगी हासिल करी है और मेरी तकलीफ़ में मुझे तसल्ली उसी से मिली। ये कलाम आपकी ज़िंदगी में तसल्ली लेकर के आएगा और आपकी ज़िंदगी में ज़िंदगी लेकर के आएगा। तो इसलिए पौलुस ने कहा, खुदा के खादिम ने कहा कि अपने दिल में मसीह के कलाम को कसरत से बसने दो, ताकि आप उसके फलों को देख सकें, अंजाम को देख सकें। खुदा आपको बरकत दे। हम फिर इसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात करेंगे नूर हक में, और चाहेंगे कि खुदा आपको लगातार बरकत पजीर करता रहे। नाजरीन, आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं।